बिग बॉस के पहले दिन ही मेकर्स ने कर दिया पूरा खेल। एक कॉन्टेस्टेंट पर गिर गई गाज। फैन ने लीक किया दीपिका रणवीर की बेटी दुआ का चेहरा। वीडियो वायरल होते ही मच गया बवाल। शादी से पहले प्रेग्नेंट होने पर नेहा धूपिया को सुननी पड़ी थी खरी खोटी और अब जाकर दे रही हैं जवाब। खबरों में आपको आगे बताएंगे ससुराल में किस एक्ट्रेस पर ढाए गए जुल्म। दो बेटियां होने पर सास बनी बेरहम, पति भी बना हैवान। और समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से समझा दिया कॉमेडी का मतलब। फटकार लगाते हुए जारी किया सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे और इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। सलमान खान का शो बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है। मेकर्स ने शो के पहले दिन ही एक बड़ा खेल कर दिया है और शो के कॉन्टेस्टेंट पर पहले दिन ही गाज गिर गई है। सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 के पहले दिन के एपिसोड का प्रोमो सामने आ गया है। इस प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी घर वाले एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। साथ ही बिग बॉस कहते हैं कि इस सीजन का पहला फैसला सदस्य 16, बेड्स 15 और एक घरवाला ऐसा जो बिग बॉस का घरवाला होने लायक लगता ही नहीं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगी। इसके बाद प्रोमो में बाकी घरवाले उस सदस्य का नाम डिस्कस करते नजर आए। हालांकि इस दौरान घरवालों के बीच में ही बहस होती भी दिखाई दी। वहीं एक मीडिया हाउस ने अपने एक्स अकाउंट पर एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है कि जैसे कि पहले बताया गया था, मृदुल तिवारी को बाहर सोने के लिए चुना गया है। कुल मिलाकर मृदुल पहला टास्क हार गए हैं। मृदुल न सिर्फ टास्क हारे बल्कि शो के मेकर्स ने उन्हें बेहद सख्त सजा भी सुना दी। मृदुल को सारी रात बाहर सोना पड़ा। आपको बता दें कि बिग बॉस के 19 सीजन में सिर्फ 15 बेड हैं। हालांकि शो में 16 कॉन्टेस्टेंट्स की एंट्री हो गई है। इंटरनल डेमोक्रेसी के तहत घर वालों को यह तय करना था कि बाहर कौन सोएगा। इस टास्क में मृदुल तिवारी को बाहर सोने के लिए सबसे ज्यादा वोट मिले और वो बेडरूम के बाहर सो रहे हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक हैं, लेकिन अपनी बेटी दुआ के मामले में दोनों के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। रणवीर दीपिका ने सितंबर 2024 में अपनी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम कपल ने दुआ रखा है। दुआ जल्द ही 1 साल की होने वाली हैं, लेकिन रणवीर दीपिका ने अभी तक अपनी बेटी का चेहरा छिपा कर रखा है। पब्लिक में दीपिका बेटी का फेस कवर करके चलती हैं, लेकिन हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दुआ का चेहरा देखा जा सकता है। ऐसे में वो यूजर अब ट्रोल्स के निशाने पर आ गया है और जिसने ये वीडियो अपलोड किया है तो अब जैसे ही दीपिका को पता चलता है कि उनका और दुआ का वीडियो बनाया जा रहा है तो वो कुछ अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। इसके बाद वो उस शख्स को वीडियो बनाने से मना करती हैं। वीडियो में दीपिका को देखा जा सकता है वो दुआ को अपने गोद में लिए हुई हैं। शख्स ने वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया यह वायरल हो गया। लोगों का कहना है कि दुआ बिल्कुल अपने पापा रणवीर की तरह दिखती है। यूजर इस वीडियो को डिलीट करने की डिमांड कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने पर कई यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है। एक यूजर ने लिखा, मैंने आज दुआ का चेहरा देखा। उम्मीद है कि कियारा सिद्धार्थ की परमिशन के बिना उनकी बेटी का चेहरा रिवील ना किया जाए। ये बहुत ही बुरा है। ये उनकी चॉइस है कि वो अपनी बेटी की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं और जब तक वो उसका चेहरा नहीं दिखाते किसी को नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं एक सवाल के लिए रुक रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस सवाल को हमारे कॉमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर लिखें। तो सवाल ये है कि किस फिल्म में पहली बार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह साथ में नजर आए थे? इसके 2 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला है बाजीराव मस्तानी और दूसरा है गोलियों की रासलीला रामलीला। आपका जो सही जवाब है आपके हिसाब से वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम जो सबसे मज़ेदार जवाब होगा, आप उसके नीचे कारण भी लिख सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है, हम उसको बिल्कुल पिन अप करेंगे अपने कमेंट सेक्शन में। नेहा धूपिया ने 2018 में अंगद बेदी संग गुपचुप शादी करके सभी को चौंका दिया था, लेकिन शादी के तुरंत बाद नेहा के प्रेग्नेंट होने पर सभी लोगों को और बड़ा झटका लगा। इस बात को लेकर उन्हें कई ताने और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। अब इस विषय पर नेहा धूपिया ने खुलकर अपनी बात रख दी है। नेहा धूपिया ने हाल ही में शादी के पहले प्रेग्नेंट होने पर समाज द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा यहीं से उन्हें उनके कैंपेन फ्रीडम टू फीड के लिए प्रेरणा मिली। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नेहा ने कहा, मैं पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं हूं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई है। मुझे लगता है कम से कम मैं नीना गुप्ता और आलिया भट्ट की तरह ही लिस्ट में हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये बकवास है। किसी को भी हम
हुक्म चलाने या सवाल करने या ये मानने का हक नहीं है किसी को भी कि किसी व्यक्ति को शादी कब करनी चाहिए या बच्चे कब पैदा करना चाहिए। नेहा धूपिया ने अंगद बेदी के साथ शादी के 6 महीने बाद अपनी बेटी मेहर को जन्म दिया। इसके बाद कई लोगों ने उन पर सवाल खड़े कर दिए, 6 महीने में बच्चा हो कैसे गया। नेहा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रेगनेंसी मदरहुड की एक खूबसूरत जर्नी है। अपनी जर्नी पर बात करते हुए नेहा ने कहा कि महिलाओं को एक ऐसे ओपन और सेफ स्पेस की ज़रूरत है जहां प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और गर्भावस्था के बाद रिकवरी पर खुल के बात की जाए। महिलाओं की हेल्थ पर डिस्कशन नॉर्मलाइज होना चाहिए। नेहा का मानना है कि अगर आधी आबादी को प्रभावित करने वाली चीज़ों के लिए उन्हें ट्रोल किया जाता है तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के काम में रुकने वाली नहीं है। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की चमक दमक के पीछे अक्सर कलाकारों की निजी जिंदगी की सच्चाई छिपी रहती है। ऐसी ही एक कहानी उस एक्ट्रेस की है जिसने पर्दे पर तो हमेशा हंसते खिलखिलाते किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में उसका वैवाहिक जीवन दर्द और जुल्म से भरा रहा। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो हैं 90 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस रंभा। 90 के दशक की एक्ट्रेस रंभा ने फिल्मों से दूर होकर 2010 में कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन इंद्रन पद्मनाथन से शादी कर ली थी। उनकी शादी लंबे समय तक चर्चा में रही, लेकिन साल 2016 में वो रिश्ता अचानक विवादों के बीच घिर गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस रंभा ने चेन्नई की फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत अपने पति से फिर से साथ रहने की मांग की। इस याचिका में एक बड़ा खुलासा हुआ। रंभा का आरोप था कि उनके पति की पहले भी शादी हो चुकी थी, जिसके बारे में उन्हें शादी के समय बताया नहीं गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंद्रन की पहली पत्नी का नाम दुष्यंती सेल्व विनायकम था और उनका तलाक 1 दिसंबर 2003 को हो चुका था। यानी जब 2010 में रंभा और इंद्रन की शादी हुई तब तक वे तलाकशुदा थे, लेकिन रंभा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इन आरोपों के बाद मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रंभा अपने पति से तलाक लेने वाली हैं। हालांकि कुछ ही समय बाद रंभा ने खुद सामने आकर इन खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल ठीक है, मैं मेरे पति के साथ हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तलाक की कोई बात होती तो अदालत में उसका रिकॉर्ड जरूर होता। आज की बात करें तो रंभा इन विवादों से आगे बढ़ चुकी हैं। वो कनाडा में अपने पति और 3 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन जब रंभा ने एक के बाद एक 2 बेटियों को जन्म दिया था तो उस वक्त उनके पति और ससुराल वाले उन पर खूब जुल्म किया करते थे। इन दिनों रंभा को इंटरनेट पर खूब सर्च भी किया जा रहा है। तो ये खबर आई है रंभा के बारे में निकलकर। अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को दिव्यांगों पर असंवेदनशील टिप्पणी करने के लिए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कॉमेडियंस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को कॉमेडी का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि कॉमेडी अच्छी बात है, हम खुद इस पर हंसते हैं, मगर किसी खास वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एसएमए क्योर फाउंडेशन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के दौरान जस्टिस बागची ने टिप्पणी की और कहा कि कॉमेडी को अच्छी तरह से लिया जाना चाहिए। ये जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जब तक हम खुद पर हंसते हैं तब तक ये ठीक है, लेकिन जब हम दूसरों पर हंसने लगते हैं तो हम संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब हम एक समूह पर कॉमेडी करते हैं तो यह समस्या बन जाता है। ये बात आज के तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप गंदे दिमाग की उपज को उछालते रहें। अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम दिव्यांगों की बात कर रहे हैं, अगली बार हम बात महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की कर सकते हैं। आपको बता दें कि समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया ने अपने शो में दिव्यांगों पर भी एक भद्दी टिप्पणी की थी। ये पूरा मामला उसी केस को लेकर है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें दोस्तों जो इस समय इंटरनेट पर छाई हुई हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।